अमेरिका ने रिसेंटली सऊदी अरब को एक ऐसा मिलिट्री स्टेटस दे दिया जो सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट यानी मशरक वस्ता का सुपर पावर बना सकता है। एक ऐसा फैसला किया गया जो पूरे मिडिल ईस्ट के पावर डायनेमिक्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन कैसे? बस अगले चंद ही मिनट्स में आप सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने सऊदी अरब को एक मेजर नॉन नेटो एलाई यानी MNNA का स्टेटस दे दिया है। अब ये कोई आम डिप्लोमेटिक टाइटल नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है। रिसेंटली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो तमाम ग्लोबल एनालिस्ट के लिए एक हेडलाइन बन गया। ट्रंप ने कहा, वी आर टेकिंग आवर मिलिट्री कोऑपरेशन टू इवन ग्रेटर हाइट्स बाय फॉर्मली डिजिग्नेटिंग सऊदी अरेबिया एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई। अब ये कोई सिंपल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। लेकिन इस सारे स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नेटो का क्या मतलब है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो 30 कंट्रीज का एक कलेक्टिव डिफेंस अलायंस है। इसका अपना एक कानून, अपना एक आईन है, जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी नेटो स्टेट पे कोई हमला हो जाए तो बाकी सारी नेटो आर्मीज उस कंट्री को प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए कोई भी कंट्री किसी नेटो स्टेट को डायरेक्टली चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका को एक और चीज चाहिए, और वो है ग्लोबल पार्टनरशिप्स। इसलिए अमेरिका ने एक और कैटेगरी बनाई है मेजर नॉन नेटो एलाइज के नाम से। ये स्टेटस उन कंट्रीज को दिया जाता है जो अमेरिका के करीबी डिफेंस पार्टनर्स होती हैं। इससे पहले इस कैटेगरी में 19 ममालिक शामिल थे, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल था। सन 2004 में यानी मुशर्रफ के दौर में यह स्टेटस पाकिस्तान को मिला था, और अब सऊदी अरब 20th एलाई बन चुका है इस कैटेगरी का। एक मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस कोई आम सिंबॉलिक टाइटल नहीं, बल्कि इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जुड़े होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स EDA। अमेरिका हर साल अपने डिफेंस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। हर साल नए नए वेपन सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह से उनकी गोदाम भर जाते हैं वेपन सिस्टम से। तो पुराने वेपन सिस्टम को रखने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। तो अमेरिका क्या करता है कि इस EDA प्रोग्राम के तहत इन पुराने आर्टिकल्स को इन एलाइज कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, या चीप रेट पर या बिल्कुल फ्री में। पाकिस्तान भी पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स इसी प्रोग्राम के तहत अमेरिका से ले चुका है, और अब सऊदी अरब भी इस बेनिफिट से फायदा उठा सकेगा। डिप्लीटेड यूरेनियम यानी DU एंटी टैंक राउंड्स मिलते हैं इन एलाई कंट्रीज को। ये ऐसी एम्यूनिशंस होती है जो किसी भी टैंक के आर पार जा सकती है, और इसको टैंक्स के खिलाफ यूज किया जा सकता है। इन एलाइज कंट्रीज को US वार रिजर्व्स का एक्सेस मिल जाता है। अमेरिका अपना कुछ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्टॉक इन एलाई कंट्रीज की जमीन पर स्टोर करता है, और इन एलाई कंट्रीज को भी इजाजत होती है कि वो इमरजेंसी के टाइम पे इस US स्टॉक को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पेंटागन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। ये एलाइज कंट्रीज पेंटागन के साथ आसानी से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। US के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का मौका मिल जाता है इस कंट्रीज को, और ये कंट्रीज US के साथ ड्रोन्स, प्रिसीजन वेपन्स, गाइडेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। अमेरिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, और इन कंट्रीज को US लैब्स, डिफेंस कंपनीज और टेक पार्टनरशिप्स का एक्सेस मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स एक मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेट को मिल जाते हैं, और अब सऊदी अरब भी इन सब से फायदा उठा सकेगा, और उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाएगी। अब एक मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेट डिक्लेयर करने के साथ साथ ट्रंप ने सऊदी अरब को एक और प्रॉमिस दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को अपने F-35 फाइटर जेट्स देगा। F-35 फाइटर जेट आज की दुनिया का सबसे एडवांस्ड और डेवलप्ड फाइटर जेट है, और मिडिल ईस्ट में ये फाइटर जेट सिर्फ इसराइल के पास है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल ने अमेरिका की इस डील पर तनकीद क्यों नहीं की। इसराइल को चाहिए था कि वो अमेरिका से कहे कि अगर आप सऊदी अरब को ये F-35 जेट दे दे तो उनका और हमारा एयरफोर्स तो एक बराबर हो गया। इसका मतलब है कि सऊदी एयरफोर्स हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। लेकिन इसराइल ने इस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। अब इस बात की 3 लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस बनते हैं। सबसे पहले, इसराइल के पास जो F-35 जेट्स है वो सऊदी अरब को मिलने वाले जेट से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, यानी इसराइल को फिर भी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज हासिल होगा सऊदी अरब पे। दूसरी बात, सऊदी अरब का सबसे बड़ा रीजनल राइवल ईरान है, और ईरान अमेरिका और इसराइल दोनों का दुश्मन।
اور امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایران کے ڈیفنس سسٹم کو بیلنس کیا جائے، وہ چاہے سعودی عرب کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے ہو۔ اور تیسرا سب سے لاجیکل ایکسپلینیشن ہے ابراہم ایکارڈز۔ امریکہ اگر سعودی عرب کو ایک کلوز الائی بنا دے تو فیوچر میں امریکہ چاہے گا کہ کسی طرح سعودی عرب سے ابراہم ایکارڈز پہ سائن لے لو، یعنی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اب سعودی عرب جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے، اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرے تو باقی مسلم کنٹریز کے لیے بھی راہ ہموار ہو جائے گی، جس میں اسرائیل کے لیے سراسر فائدہ ہے۔ لیکن ابھی تک محمد بن سلمان نے صاف صاف کہا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو ایک پراپر ٹیریٹوری نہیں دے گا، ہم اسرائیل کو ریکگنیشن نہیں دیں گے۔ تو یعنی ابھی تک سعودی سٹینس اسٹرانگ لگ رہا ہے۔ تو ان ساری ایکسپلینیشنز کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ سعودی عرب کا ایک میجر نان نیٹو ایلائی بن جانا مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ چیزیں چینج کر سکتا ہے۔ ایران کے خلاف بیلنس، امریکہ کی لانگ ٹرم ملٹری پریزنس، اسرائیل کے لیے ایک انڈائریکٹ سیکیورٹی، اور چائنا اور رشیا کے انفلوئنس پر پریشر، یہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہے سعودی عرب کے ایک میجر نان نیٹو ایلائی اسٹیٹ بننے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اگلے کچھ ہی منتھس میں سعودی اسرائیل نارملائزیشن ہوتی ہے یا نہیں، اور ایران کا اس ڈیل پر کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب کمنٹ سیکشن میں چاہیے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔